क्या ये मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है? यस सर, काइंड ऑफ। काइंड ऑफ क्यों? आई थिंक सो, मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक सो ये नेटवर्क मार्केटिंग है, जो कि लाइक थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, दैट इज मल्टी लेवल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग, बट इन दोनों का मतलब सेम ही होता है। अभी तक आप कितने लोगों को लेकर के गए हैं वहाँ पे? मतलब हर मंथ में अगर मैं बात करूँ 30 से 40 मेंबर हो जाते हैं, मैं जिनको करती हूँ, दिखाती हूँ, प्लान दिखाती हूँ। मतलब बेसिकली अपना नेटवर्क बना पाओगे। Yes, sir. कि लेवल 1 है उस पे इतना परसेंट मिलेगा, लेवल 2 पे इतना परसेंट Yes, मिलेगा, right. जो आगे ज्वाइन करेंगे उनके आगे करेंगे उस पे भी आएगा। और ऐसे एग्जांपल्स भी होंगे, आई एम श्योर आपने देखे होंगे जी, sir. सेमिनार्स में कि जो लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, राइट? यस सर। क्या ये फैक्ट है? यस सर। ये फैक्ट आपको उन्होंने बताया है या आपने खुद वेरीफाई किया है? नहीं सर, वेरीफाई मैंने खुद से भी किया है, गूगल से भी किया है मैंने। देखिए ध्यान से समझिए, गूगल को तो आप एक बार को छोड़ ही दीजिए। गूगल पे तो कोई भी अपना कोई पोस्ट बना करके डाल सकता है और कुछ भी कहानी बन सकती है, तो एक बार को हम उसको छोड़ देते हैं। गूगल पे क्या है आपने खुद ने किया, आई एम नॉट श्योर कैसे किया, बट इसको वेरीफाई करने का एक तरीका है, बहुत आसान है। आप किसी भी लैब में जाइए, वहाँ जा करके जो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं उसको टेस्ट करवाइए। सिर्फ इस बेस पर मत आगे लोगों को रिकमेंड करिए इस प्रोडक्ट को जो वो कंपनी कह रही है, क्योंकि अगर वो कंपनी मेरी होगी तो मैं भी यही कहूँगा अपनी हाई कॉस्ट को जस्टिफाई करने के लिए। इस चीज़ को आप थोड़ा सा और वेरीफाई करिए, क्योंकि अगर मार्केट में बेटर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं और अगर आपको अपने घर के लिए परचेज करना है जी, तो आप कौन सा परचेज करोगे? अगर इसके साथ में ये पूरी कहानी ना हो कि ये टारगेट है, ये टर्नओवर है, ये अचीव कर लोगे तो लाखों रुपए आ जाएंगे, करोड़ों आ जाएंगे, वॉट एवर इट इज, इस सबको अगर हम एक बार को हटा दें, सीधा सीधा प्रोडक्ट की बात करें, जैसे कोई छोटे से भी छोटा प्रोडक्ट हमको अपने घर के लिए परचेज करना होता है, कितनी रिसर्च करते हैं हम, जाते हैं अलग अलग कंपनीज में, देखते हैं, करते हैं, बट यूजुअली क्या होता है एमएलएम में, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे को फोरफ्रंट में रखा जाता है। मेन रीजन एलोवेरा या सोप या व्हाटएवर वो नहीं है, मेन रीजन कुछ और है, दैट इज मनी। तो अगर एक बार को आप मनी एस्पेक्ट को हटा दें और सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करें तो हो सकता है आपको कुछ इतना इंटरेस्टिंग नजर आए कि आप कहें कि इससे बेटर ऑल्टरनेटिव्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं एट अ चीपर प्राइस। सर जैसे आप बोल रहे हैं कि लाइक प्रैक्टिकल चीज़ें और भी देखिए, इसके बारे में सर्च कीजिए, तो इवन मैंने बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि यूट्यूब है, तो जो बाहर के यूट्यूबर्स हैं उन्होंने भी इसको वेरीफाई किया है, टेस्ट करके देखा है। यूट्यूबर्स को आप छोड़ दो प्लीज़, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न होता है, वो एक अलग गेम है। यूट्यूबर्स तो बेचारे बहुत छोटे लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। आप अगर ऐसे इंसान की बात करो जो एक पर्टिकुलर लेवल पे है, यानी ऐसे लोग जिनको आप पता नहीं क्या समझते हो अपने माइंड में, चीखते हो, चिल्लाते हो, जिन प्लेयर्स के लिए, उन प्लेयर्स को जा करके देखो कैसे ऐड कर रहे हैं, तो बेचारे यूट्यूबर्स की क्या बात कर रहे हो। मतलब वो तो बहुत ही छोटे लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। अगर उनको कोई 5-10 लाख रुपए भी देगा तो बोलना पड़ जाएगा, जो भी आगे से बोलने के लिए कहा जाएगा। उनके पास में इतना टाइम नहीं है कि वो रिसर्च करने बैठ जाए कि 1 साल लगाएं पहले रिसर्च करने में, राइट? यस सर। तो यूट्यूबर्स ने क्या कहा क्या नहीं, दैट इज नॉट एन एविडेंस। गूगल पे कहां पर किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, दैट इज अगेन नॉट एन एविडेंस। ये कंपनी वाले क्या बोल रहे हैं, दैट इज अगेन नॉट एन एविडेंस। बहुत सारी लैब्स हैं, वहां पर जाकर के वेरीफाई कर लो। जो कहानियां हैं ना, ये कहानियां बहुत जरूरी है प्रोडक्ट को बेचने के लिए, जो प्रोडक्ट मार्केट से 5 गुना या 10 गुना ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर ये कहानियां नहीं होंगी तो वो कैसे बिकेगा? पहले खुद की पूरी तसल्ली करो, नॉट बेस्ड अपॉन जो वो लोग कह रहे हैं या इधर लिखा है उधर लिखा है, उसने कहा, बेस्ड अपॉन फैक्ट्स कि एक्चुअल में सच क्या है। और जब आप खुद पूरे तरीके से कन्विंस हो जाओ, फिर ये क्वेश्चन नहीं उठेगा कि लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं। यस सर। बिकॉज अगर आप अपने घर के लिए ये प्रोडक्ट खरीदोगे, अगर यहां से 1 रुपए भी ना मिले तब भी, और आपके घर वाले भी अलाउ करेंगे, तब तो बिजनेस बढ़िया है। बट अगर इसके साथ में जो पैसा जुड़ा है उसको हम हटा दें और सिर्फ प्रोडक्ट की बात करें, और जा करके अगर आप अपनी मदर को कन्विंस नहीं कर पा रहे, आपकी मदर को ही आपको 1000 बार कन्विंस करना पड़ रहा है, और आप अपनी जो सैलरी है, मान लो आप 20,000 रुपए कहीं से कमा रहे हो, उसमें से क्या 1200 रुपए खर्चोगे इस प्रोडक्ट के ऊपर? अगर पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुका है तो कहोगे हाँ, लेकिन अगर भी नहीं हुआ है, थोड़ी सी गुंजाइश बाकी है, तो आप क्या करोगे? आप रिसर्च करोगे, आप प्रॉपर स्टडी करोगे कि इसके क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं। राइट सर। तो मैं आपको क्या कहूँगा, अभी आप और लोगों को लेकर के मत जाइए। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन आपको ये होगी, पहले खुद को कन्विंस करिए। खुद ये देखिए कि अगर इस बिजनेस मॉडल को हम हटा देते हैं यहाँ से, क्या मैं इसको खुद यूज़ करूँगी अपने घर में? अगर दुकान पे मुझे मिल रहा होता प्रोडक्ट, क्या मैं खरीदती या कोई और खरीदती?
क्या आपको कुछ क्लैरिटी आई जो भी हमने डिस्कशन किया Yes, उसके बाद sir. में? और 99.99% चांस है अगर आपने एक्चुअल में ये सब कर लिया ना जो मैं कह रहा हूँ, तो खेल वहीं पे खत्म हो जाएगा।